गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक्स से 10.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पहली वीडियो में थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बताई थी और उसमें एक दूसरी वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अगर ये देखना है आपको तो मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा अपनी इस वीडियो में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती हैं? तो एक सर्कल में, क्योंकि हमने भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल पर एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो सर्कल पर इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं तो टेंजेंट भी इनफाइनाइट मैनी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट। तो जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? तो हमने पहले बताया था कि जब ये सर्कल होता है तो सर्कल के एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है, तो सर्कल को एक ही पॉइंट पर ये क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। एक लाइन अगर किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर का इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट। ये सीकेंट वो लाइन क्या हो जाएगी? जैसे ये सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको हम कहते हैं सीकेंट। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल में कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं? तो हमने उसमें कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर ये सर्कल है, यहाँ से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसी के पैरेलल हम एक यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट कितनी हो गई? 2 टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट हो गई जो एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ए द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जो सर्कल की जो टेंजेंट है और सर्कल है, जैसे ये टेंजेंट है सर्कल की और इस सर्कल का भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू इज। तो इनमें से लेंथ कौन सी होगी? देखिए, टेंजेंट ऑफ पी क्यू एक टेंजेंट है। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करें और पी क्यू एक टेंजेंट है, ये पी और ये क्यू एक टेंजेंट है और ये सेंटर ओ है। और क्या कह रहा है? टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सर्कल की पी पॉइंट पर एक टेंजेंट पी क्यू है, तो ये पी क्यू टेंजेंट हो गई। और रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है। और मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ओ एट पॉइंट क्यू। तो ओ से जो ये लाइन जाती है, ये वाली, ये है ओ क्यू इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि लेंथ पी क्यू क्या होगी, ये पी क्यू। अब हमको मालूम है कि टेंजेंट के जिस पॉइंट पर पी पर जो रेडियस होती है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर यहाँ पर ये रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अब ये परपेंडिकुलर ले लो और ये बेस ले लो कोई सा भी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देंगे, h कितना 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, और बेस हमको फाइंड करना है, प्लस बेस। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू बेस, तो 119 बी आ जाएगा। तो बी ये क्या है, पी क्यू। लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये डी ऑप्शन राइट हो जाता है। और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करें। तो हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और इसका सेंटर है O। अब क्या कहता है, एंड टू पैरेलल लाइन्स टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट टू ए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन है ये सपोज ए बी। अब कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन आपको ड्रॉ करना है, जिसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरी सीकेंट। तो हम इसके पैरेलल यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन है टेंजेंट है, और दूसरी ये सीकेंट। एल और एम पर ये इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन है, ठीक है। तो टेंजेंट सी डी पैरेलल टू ए बी एंड सीकेंट है ई एफ पैरेलल टू ए बी। ओके, तो ये